अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास ये 3 पीस सूट है सफ़ायर का, जिसकी स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इसके शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट वे में मैंने शलवार की स्टिचिंग आपको बताई है उसमें। तो इस वीडियो में शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंपल प्लेन शर्ट को आप किस तरीके के साथ डिज़ाइनिंग करके उसको कैजुअल टू फॉर्मल वेयर के लिए बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि आप अपनी शर्ट की डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हैं। और स्टिचिंग के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो शर्ट के फ्रंट, बैक और बाजू मैंने अलग-अलग कर लिए हैं। सीज़र का जहाँ पे निशान बना होता है वहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और अब ये फ्रंट का हिस्सा है, इसका बॉर्डर भी मैंने सेपरेट कर लिया था। साइड पर बॉर्डर दिया गया था जिसे मैंने उतार दिया है। अच्छा, तो ये फ्रंट का हिस्सा है जिसको कि मैं पहले इसका दामन मैयर करूँगी कि मुझे कितना दामन रखना है। अच्छा, मुझे जो तैयार दामन रखना है ना वो 23 इंच रखना है, तो 24 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि साइड पे पलटा लगेगा। तो एक एक इंच, आधा आधा इंच जो है वो पलटे में चला जाएगा। तो 24 इंच पे मैंने निशान लगा के इसको फ़ोल्ड करके और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, इसको मिडल से भी फ़ोल्ड कर सकते थे लेकिन वो कपड़ा ज़ाया हो जाता है, तो इस वजह से मैंने साइड से ही इसको इसकी नाप लेके दामन का तो इस तरीके के साथ इसको कटिंग कर दिया। साइड से जो एक्स्ट्रा था कपड़ा, इसी तरह से जो बैक है, बैक की भी मैं उतना ही इसका भी नाप ले लूँगी और साइड से उसका भी कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दूँगी। अब इसको दोनों को, फ्रंट और बैक दोनों को मिडल से ही फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करना मस्ट है, इससे कपड़े की तय बन जाती है और ऊपर नीचे से अगर कहीं से कोई अनइवन हो तो इससे बराबर हो जाता है। तो इस्त्री आप लाज़मी किया करें कटिंग से पहले, इससे सफाई बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये मैंने फ्रंट का हिस्सा लिया है, तो इसके क्योंकि नीचे बॉर्डर था, शर्ट के नीचे बॉर्डर है, तो मैं बॉर्डर को रख रही हूँ, तो इसलिए मैं नीचे से इसकी लंबाई देख रही हूँ कि मुझे कितनी लंबाई रखनी है। तो मैं इसकी तैयार लंबाई 36 इंचज़ रख रही हूँ और 2 इंच में एक्स्ट्रा इसको मार्जिन दे रही हूँ कि कुछ सिलाई में आना है और नीचे मैंने जॉइंट लेस लगानी है, तो उसमें भी आधा आधा इंच, 1 इंच उसमें भी चला जाएगा। तो मैंने यहाँ 38 पे निशान लगा लिया है। शर्ट मैं थोड़ी शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ फर्शी शलवार स्टिच की है, तो आप जानते हैं शलवार के साथ थोड़ी शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है लेकिन फिर नॉर्मल सी शॉर्ट है। यहाँ पर कमीज़ पे जो फ्रंट पे बॉर्डर दिया हुआ था इसको मैं 1 इंच ऊपर मार्जिन रख के तो इसकी यहाँ से कटिंग कर दूँगी और इसको मैं जॉइंट लेस के साथ अटैच करूँगी। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी लुक आ जाएगी, उसमें थोड़ा डिज़ाइन आ जाएगा, लगेगा कि आपने डिज़ाइनिंग की हुई है। एक सिंपल सी ट्रिक है। अच्छा, ऊपर से यहाँ अब मैं जो फ्रंट का हिस्सा है, पहले मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ, बैक की मैं बाद में करूँगी। तो फ्रंट पे मैंने उसी तरीके से, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि ये मैं 7.5 क्योंकि तीरा रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पौना इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है क्योंकि मैंने दोनों साइड्स के ऊपर जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो उसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन, आधा आधा इंच का मार्जिन जो है वो चला जाएगा। तो इस वजह से मैंने पौना इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर से तीरे पे रखा है। और इसी तरीके के साथ चेस्ट में भी थोड़ा मैंने पौना इंच का मार्जिन दिया है एक्स्ट्रा। बाकी इसकी मैं सिर्फ यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करूँगी, बाकी इसकी फ़िटिंग की कटिंग जो है वो मैं बाद में करूँगी इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल करने के बाद। यहाँ पे हाफ इंच डाउन करके तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, जो हम अक्सर कटिंग करते हैं। तो यहाँ कमीज़ को मैंने सीधा कर लिए और इसके ऊपर मैं इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इसके मिडल में क्रीज़ बिठानी है अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से इस्त्री करूँगी दोनों साइड के ऊपर ताकि ये मिडल में क्रीज़ बन जाए। और फिर इसके बाद मैंने इसकी नेक्स्ट जो करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऊपर से मैंने तकरीबन 8.5 के ऊपर निशान लगाया एक, और एक निशान मैंने यहाँ पे आर्म होल के पास लगाना है। ये निशान मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। ठीक है जी।
अब ये जो 2.5 इंच का निशान था और नीचे जो 8.5 का निशान है, इनको मिला देना है और यहाँ से इसकी ऐसे फोल्डिंग करके और इस्त्री की मदद से यहाँ पे क्रीज़ बना लेनी है। ये क्रीज़ जो बनेगी ना, ये कमीज़ की दोनों साइड्स पे बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब इसको खोलेंगे तो ये इस तरह वी शेप में बनेगी। इसके बाद अगला जो पिंटेक्स बनाऊंगी मैं, उसमें फ़ासला तकरीबन 1.5 इंच का है। 1.5 इंच से थोड़ा सा कम का फ़ासला है। यहाँ पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ ना, ये हीट इरेजेबल पेन है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो भी लाइन लगाऊंगी ना, तो वो इस्त्री करूँगी तो वो गायब हो जाएगी। इसीलिए मैं इसको फ्रंट पे बड़ी आसानी के साथ इसको यूज़ कर रही हूँ। तो खैर, इसको भी फ़ोल्ड करने के बाद इस्त्री की मदद से ये इस तरह से बिठा लेनी है, क्रीज़ बिठा लेनी है। तो इसी तरीके के साथ 2 और पिंटेक्स मैंने डालने हैं, इसी तरह से निशान लगा के, और मैं बाकी के 2 पिंटेक्स भी डाल लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं एक दफ़ा दोबारा इसको इस्त्री कर रही हूँ, पानी लगा के इसको दोबारा से अच्छे तरीके से इस्त्री कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाएँ और इसके जो निशान है ना, वो दूसरी साइड पर भी अच्छे से वाज़े हो जाए। तो इसलिए ये देखें, मैंने इसको आपको खोल के दिखा दिया, ये इस तरीके के साथ आपको नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने इसको ओपन किया है तो आप देखो दूसरी साइड पर भी निशान बने हुए हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है जैसे हम पिंटेक्स डालते हैं। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे कोना बनेगा ना, वो कोना बड़ी आपने अच्छे तरीके से बनाना है, वहाँ पे ध्यान से कोना बनाना है, क्योंकि सारी जो सफाई आनी है ना, वो उसी के ऊपर आनी है। इसीलिए कमीज़ को मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से उसके दरमियान से क्रीज़ बनाई थी। तो बस मैं अब ये सारे पिंटेक्स डाल लूँगी जल्दी जल्दी से, और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ कि मैं नेक्स्ट इसके साथ मैंने क्या करना है। तो पिंटेक्स मैंने डाल लिए हैं और इनको इस्त्री करना लाजमी है। इसको इस्त्री करके एक साइड पे नीचे की तरफ इस्त्री करना इसको बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी अच्छे से शेप बन जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी कि दोनों साइड के ऊपर मैंने जॉइंट लेस लगानी है। तो यहाँ पे तकरीबन 4.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। जॉइंट लेस मैं ऊपर रख के लगा रही हूँ, इसकी यहाँ से कटिंग नहीं होगी, इसके ऊपर ही मैंने जॉइंट लेस रख के और फिर लगानी है। अच्छा जी, तो ये मैंने निशान लगा लिया है और स्केल की मदद से मैं सीधी लाइन लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर रख के मैंने अपनी लेस जो है वो अटैच करनी है। जॉइंट लेस को ऊपर रख के कैसे लगाया जाता है कि लगे कि आपने फिल की हुई है, ऊपर रख के नहीं लगाई भी। तो इसके लिए लेस को दोनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, लेफ़्ट और राइट पे। अच्छा, यहाँ पे आपने लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बहुत ही हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर हैं तो दरमियान में आप पहले ग्लू लगा के लेस को चिपका लें और फिर उसके बाद सिलाई लगाएं। अच्छा, तो मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड्स पे और इसके बाद इसको मैंने बैक साइड पे फ़ोल्ड किया है और यहाँ पे जो मुझे सिलाई नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर ऊपर रख के मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैं दूसरी साइड पे भी फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पे भी इसके सिलाई लगा लूँगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो नीचे सिलाई नज़र आ रही है ना, उसके बिल्कुल ऊपर सिलाई आनी चाहिए, आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे होगी ना तो फिर उस तरीके से सफाई नहीं आएगी। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपने लेस जो है ना वो फिल की है, यानी ऊपर रख के नहीं लगाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं इसके गले के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बुकरम ले ली है जो कि मैंने 5 इंच चौड़ी ली है और 17 इंच इसकी लंबाई थी। यहाँ पे मैं गले का निशान लगा रही हूँ। चौड़ाई जो है वो मैंने इसकी 3.5 इंच रखी है और इसकी जो गहराई है वो 4.5 इंच रखी है। आप अपने मुताबिक रखेंगी, आप जितना खुला या जितना चौड़ा गला बनाती हैं आप उसके मुताबिक रखेंगी। तो दोनों साइड्स पे मैंने निशान लगा लिया और बॉक्स बना लिया और यहाँ पे इसकी गले की राउंड शेप दे ली। ऊपर से बस आपने ध्यान रखना है कि 1 इंच स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल तिरछा नहीं बना देना वरना गला अच्छे से नहीं बनता। नीचे मैंने एक और निशान लगाना है जो कि मैं 14.5 पे लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं 1.25 इंच के करीब चौड़ाई रख रही हूँ
और इसी तरह से ऊपर से जो राउंड में है ये भी 1.25 इंच के करीब करीब इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। मिडल से निशान मैं लाजमी लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि मिडल कहाँ है और कटिंग में आसानी रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले 14.5 पे निशान लगाया था, लेकिन फिर मैं 1 इंच इसको मज़ीद बढ़ा रही हूँ। ये वो निशान है जहाँ तक आपने स्लिट की कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे बुकरम की बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी बुकरम यूज़ करते हैं गले बनाने के लिए। तो जो सिंपल लेडीज़ बुकरम होती है ना, यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो अगर ज़ीरो साइज़ की बुकरम भी हो तो वो भी ठीक रहती है, वो भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे मैं जो है वो सिंपल जो लेडीज़ बुकरम आती है ना, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो ख़ैर यहाँ पे जो मैंने गले को कटिंग किया था, इसको मैंने डायरेक्ट शर्ट के ऊपर ही पेस्ट कर दी है। इसको अलहदा से कपड़े के ऊपर मैं नहीं लगा रही। यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने गले की गोलाई में कटिंग की है और ये स्लिट की ओपनिंग कर रही हूँ, स्लिट की कटिंग कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक इसकी कटिंग होगी। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल यहाँ पे रखूँगी कि बिल्कुल मिडल में कटिंग होनी चाहिए जहाँ हमने निशान लगाया था। और पिंटेक्स भी जो पिंटेक्स का मिडल था जहाँ पे वी शेप बन रही थी, वो बिल्कुल वहाँ पे कटिंग होगी तो ही अच्छी सी शेप आएगी गले की। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जो कि 2.5 इंच की चौड़ाई में थी और इनके ऊपर इस तरीके के साथ मैं तिरछी लाइनें लगा रही हूँ। इन लाइंस का जो फ़ासला रख रही हूँ वो तकरीबन 1 इंच का रख रही हूँ। मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। अगर आपके पास मेरे पास क्योंकि कपड़ा नहीं था, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा हो ना तो आप एक ही कपड़ा ले लें, एक ही पट्टी ले लें 5 इंच की और उसके ऊपर इस तरह से लाइंस लगा के और फिर उसको दरमियान से काट लें और दोनों साइड पे जो हमने स्लिट बनानी है ना उसमें यूज़ हो जाएंगी। तो मेरे पास खैर कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह से 2 ली हैं और इसके ऊपर अलग-अलग से मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे सिलाइयाँ जो हैं वो 2 कलर्स में लगानी है, तो इस वजह से मैं यहाँ 2 पेन यूज़ कर रही हूँ। पहले जो मैंने निशान लगाया था वो 1 इंच के फासले पे लगाया था और दूसरे कलर का निशान मैंने जो पहले 2 निशान लगाए हैं उनके दरमियान लगा रही हूँ। यानी कि इनका जो डिस्टेंस है लाइंस का वो आधे इंच के करीब है। वैसे अगर मैं निशान लगाए बगैर भी सिलाई लगा सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको निशान लगा के प्रॉपर समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने ये 2 कलर लिए हैं, ब्राउन और ग्रीन, जो कि मेरे सूट में थे। ज़्यादा प्रोमिनेंट ये 2 कलर हो रहे थे, वैसे तो और भी कलर्स थे लेकिन ये 2 मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि इनके साथ डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। अब मैंने एक धागे को यानी 3 दफ़ा करके ना 3 धागे लेके और उनको बॉबिन में भरा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने भर के और इस तरह से सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अच्छा, एंकर का धागा भी आता है ना, अगर आपके पास एंकर का धागा हो तो आप उससे सिलाइयाँ लगा लें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो ब्राउन कलर का धागा है, ग्रीन की तो मैंने सिलाइयाँ लगा ली है ना, तो ये ब्राउन वाला ये 3 धागे लेके इस तरीके के साथ बॉबिन में भर लेने हैं। ठीक है, अगर आपके पास एंकर का धागा है तो आप उसको लगा लो, लेकिन अगर हर किसी के पास नहीं होता तो फिर आप इसको सिंपल इस तरीके के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसकी नीटनेस और इसका इस तरीके के साथ डिज़ाइन बना है। अगर आपके सूट में ज़्यादा कलर हैं तो आप ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे सूट में ये 2 कलर ज़्यादा उठ रहे थे तो इस वजह से मैंने यही 2 यूज़ किए हैं। अब ये जो हमने स्लिट का कट लगाए थे इसके, अच्छा ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये जो पट्टियाँ ली थी ना, इनको मैंने डबल कर लिया था। डबल करने के बाद मैं इसको इस तरह से स्लिट के ऊपर रख के और फिर इसकी सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है वो मैं काट लूँगी और इसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि, अच्छा ये देखें इस तरीके से जब इसको बैक साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो ये इसकी गुड पाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, और फ्रंट से ये इतना आपको नज़र आएगा, बैक साइड पे आप इसकी तुरपाई कर सकती हैं। अब ये मैंने दोनों साइड्स के ऊपर इसको लगा लिए। अब ये एक और मैंने पट्टी बनाई थी और ये पट्टी मैंने उरेप में ली थी, क्योंकि राउंड में आपने जब भी लगाना है ना गला, राउंड में जब भी पट्टी लगानी है तो उसको उरेप में लेना ज़रूरी है। अब मैंने इसको बिल्कुल अपने जो गला है उसके ऊपर रख के और इसकी मैं साइड पे सिलाई लगाती जाऊंगी। सिलाई में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको पलटाऊँ तो ये बिल्कुल सारा का सारा पीछे ना चला जाए, थोड़ा नज़र आए, इसकी जो पाइपिंग है ना वो नज़र आए।
अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा रही हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा कपड़ा भी बचा लेना है ताकि वो जब फ़ोल्ड होगा उसको आप मिडल में फ़ोल्ड करके तो बैक साइड पे फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसको बैक साइड पे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि उरेप में पट्टी ली थी तो बड़ी आसानी के साथ ये गोलाई में फ़ोल्ड हो जाएगा। अब ये फ़ोल्ड होने के बाद इसकी बैक साइड पे मैं तुरपाई कर लूँगी। तो चलिए जी, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से रेडी होके लग रहा है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, गले पे बिल्कुल परफेक्ट राउंड आया है, क्योंकि आपने जब भी गला बनाना है तो हमेशा आपने उरेप पट्टी लेनी है। और नीचे मैंने इसके कपड़ा लगा दिया, स्लिट को बंद कर दिया। और इसके ऊपर इसके साथ मैचिंग के मुझे अभी तक बटन मिले नहीं थे, तो मैं वो बटन्स देखूंगी और फिर इसके ऊपर मैं बटन लगा दूंगी। बहुत ही सिंपल सी लेकिन मिनिमलिस्टिक लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसकी हुई है। आप अगर जब ब्रांड के कपड़े लेते हैं ना तो उनमें भी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सी डिज़ाइनिंग हुई होती है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। और गर्मियों के सीज़न है तो गर्मियों में तो आप इतनी हैवी डिज़ाइनिंग पहन भी नहीं सकते। इतनी सी डिज़ाइनिंग करने से ही ना ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही कोई मेहनत की हुई है इसके ऊपर, और ये खूबसूरत भी लगते हैं। और गर्मियों में इस तरह से मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, मेरा ये सूट तो कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि इसके दामन के ऊपर थोड़ी सी मुझे कमी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसके टसल्स बना के और इसके दामन पे लगा देती हूँ। अब वो टसल्स मैंने किस तरह से बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ये ऑर्गेन्जा के 2 पीसेस लिए हैं। अब इनकी जो चौड़ाई है वो 2 बाई 2 है, ठीक है। दोनों तरफ से 2 इंच का मैंने लिए। और ये मोती जो बीड्स होते हैं ना, थोड़े बड़े वाले, बड़े साइज़ के बीड्स होते हैं, वो मैंने लिए। और इसका इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल ऐसे ही आपने इसके अंदर रख के। और अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो इसका सुराख है ना, मोती का जो सुराख है वो आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल ऊपर की तरफ रखा है, ठीक है। वो साइड पे नहीं किया, वो ऊपर रखा है। और सुई की मदद से, सुई धागे की मदद से इस तरह इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। ये ऑर्गेन्जा है तो इसमें धागा थोड़ा सा फंसता है और मुश्किल से निकलता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो रही थी इसको बनाने में, यानी धागा इसमें से निकालने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ऑर्गेन्जा है तो ऑर्गेन्जा में ऐसे ही धागा फंस जाता है। अब इस तरीके के साथ इसको बहुत अच्छे से पक्का कर लेना है। यहाँ से 2-3 दफ़ा इसको घुमा के और साइड पे गिरा लगा लेनी है। और इसको साइड से जितना भी एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूँगी। और अगर साइड से कुछ धागे नज़र आ रहे हैं तो उनको भी कट कर देना है, ताकि वो नीटनेस और सफाई के साथ वो लगे, ठीक है। इस तरीके के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा टसल और यूनिक सा टसल बनाया जो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया। ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा और बना के दिखा देती हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने बीड है ना जो आप यूज़ कर रहे हो उसका सुराख जो है वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि जब हम इसको टसल को लगाएंगे ना तो हमें इसी सुराख में से अपनी सुई निकालनी है और उसके साथ फिर हमने अपने दामन के साथ इसको अटैच करना है। तो चलिए जी, मैंने सारे टसल्स बना लिए हैं। मैंने कोई तकरीबन 10-12 टसल्स बनाए हैं। और इस तरह ये देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था ना सुराख ऊपर की तरफ रखना है, बिल्कुल वहाँ से आपने नीचे से इस तरह से ऊपर सुई निकालनी है। और ये है क्रिस्टल मोती, होता है जो बिल्कुल छोटा होता है। एक तो बड़े साइज़ में होता है ना, ये बिल्कुल छोटे साइज़ का है। ये मेरे पास ना एक्चुअली घर में ही पड़े हुए थे, तो इस तरह से वैसे बाज़ार में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। थोड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं, लेकिन मैं ये छोटे वाला मेरे पास था तो ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये छोटे वाला ही इसको यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से इसको लगा के और यहाँ बिल्कुल एंड पे मैं इसके लगा दूँगी। इसको 2-3 दफ़ा इसको घुमाना है और अच्छे तरीके से इसको पक्का कर लेना है। 2-3 दफ़ा अच्छे से घुमा के उसको पक्का करके और गिरा लगा देनी है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल ये बहुत मज़बूती के साथ ये अटैच रहेगा। अच्छा, इनको बनाना, ये टसल्स बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसको लगाना भी बहुत आसान है, बस लेकिन लगे हुए ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे लगेगा कि पता नहीं आपने कितनी ही कोई इसके ऊपर मेहनत की हुई है। अच्छा, एक मैंने लगा लिए और इसके बाद जो दूसरे का डिस्टेंस रखूँगी ना वो मैं कोई तकरीबन 1.25 के करीब इसका डिस्टेंस रख रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने 1.5 इंच रखा था, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा, वो ज़्यादा ही करीब हो गए थे, तो इस वजह से मैंने फिर थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ा दिया आगे से। और इसको अच्छा, आपने ना इनको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है। आपने इंचेस टेप के साथ मेजर कर के ना
तो इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है, तभी अच्छे लगेंगे। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, कुछ कम डिस्टेंस पे, तो वो फिर बहुत ही अनटाइडी सा लगेगा। तो इसका अपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप इस तरह से कोई भी टसल्स लगाते हैं जब भी, तो उनका डिस्टेंस जो है ना, उनका फ़ासला बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तभी लगेगा कि आपने बड़ी सफाई के साथ काम किया और वो बहुत खूबसूरत और नीट लगेगा। अच्छा, तो मैं जल्दी से सारे टसल्स लगाती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपके साथ अपनी कमीज़ की फुल लुक शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, मेरी कमीज़ हो गई थी मुकम्मल और मैं आपके साथ इसकी डिटेलिंग शेयर कर देती हूँ। ये फ्रंट से नेक इसका कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है और यहाँ पे मैंने इसके बटन्स लगाने हैं। तो अभी मेरे पास बटन थे नहीं, मुझे कोई अच्छे से बटन मिले नहीं, तो अभी मैंने फ़िलहाल नहीं इनको लगाया। तो देखूँगी मैं कोई अच्छे से फैंसी से बटन्स इसके गले पे, यहाँ पे जो पट्टी बनाई है इस पे लगाऊँगी। और बाकी आप इसके गले का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे भी पहना हुआ भी ये सूट बहुत खूबसूरत लगा। साइड्स पे ये जॉइंट लेस और ये देखें इस तरह से बॉर्डर जो है, जो साथ में दिया गया था उसे मैंने काट के तो जॉइंट लेस के साथ दोबारा अटैच किया, तो उससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आई है। बस ये छोटी सी डिटेल मैंने ऐड की है, लेकिन इतने में ही सूट की बहुत प्यारी लुक निकल के आई है। बाकी ये जो टसल्स नीचे लगाए हैं ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आपने इसको भी लाजमी ट्राई करना है। बाकी इसके जो बाजू हैं उन्हें मैंने प्लेन रखा, जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच आया था उसको मैंने ख़ुद से घर में ही मशीन के साथ उसको बाजू के फ्रंट पे लगा दिया। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।